हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं दोस्तों। तो पहले तो सभी सारे लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा साधुवाद, क्योंकि आपने इस पितृपक्ष में अपने पितरों की बहुत सेवा की और बहुत आशीष उनका जरूर मिलेगा आपको। और जिसके पास संतान नहीं है उसको संतान का सुख मिलेगा, वैभव मिलेगी, समृद्धि मिलेगा, व्यापार कारोबार अच्छा मिलेगा। जिसने भी पितरों की पूजा की है, इस दौरान किसी ने जो भी कोई सोशल एक्टिविटी की है, सामाजिक कार्य किया है, किसी की ज़रूरतमंद की मदद करी है, या इन दिनों में जो भी किसी ने कुछ किया है, उसका अवश्य आपको अनंत फल मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, पितृ हमारी ऊर्जा का एक भंडार होते हैं, डायरेक्ट एनर्जी का एक माध्यम होते हैं। और इसी के साथ साथ मैं जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट, अपने इस चैनल में आपका पुनः एक बार दोबारा वंदन और नमन करता हूं। और दोस्तों, और एक वीडियो फिर आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं। दोस्तों, जिंदगी इंद्रधनुष के रंगों की तरह है, अपने साथ हर रंग और हर छटा बिखेर के लेके आती है। महादेव की कृपा से दास के सारे काम बन रहे हैं, आपके भी सारे काम बनेंगे दोस्तों। तो मेरे भोले बाबा में आस्था रखिए, उनको नमन करते रहिए, वंदन करते रहिए। और जो मैं कुछ एक रेमेडियाँ आपके बीच में शेयर करता हूँ, उनको करते रहिए, आपको अनंत लाभ होगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे शेयर करूं, फिर निवेदन करूंगा पुनः, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है कि मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट दीजिए। आपके कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं दोस्तों। और दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, अमावस्या है आज, गांधी जयंती भी है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और आपके सभी पितरों को इस दास का भी नमन और वंदन दोस्तों। साथ ही साथ भोले बाबा के चरणों में दास का अनंत कोटि कोटि नमन और बारंबार प्रणाम। सब कुछ करने में शिव, हे सोमेश्वर, हे विश्वनाथ, हे जगन्नाथ, हे गौरीपते, हे उमापते, हे रमापते, आप सब कुछ करने में सक्षम हो। जो दास को देख रहा हो उसके भी काम बनाना, और जो दास को शेयर कर रहा हो उसके भी काम बनाना, दास के भी काम बनाना। इन्हीं शुभकामनाओं के लिए भोले बाबा आपको अनंत कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। तो दोस्तों, कल 3 अक्टूबर और मेरी मैया का पहला नौ दुर्गा। देखो, नवरात्र विशेष, अभी हम एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं नवरात्र विशेष पे। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपके बीच में फिर शेयर करूंगा, और एक दिन पहले आपको बताऊंगा, ताकि अगले दिन आपको वो उपाय करने में आसानी हो। तो दोस्तों, कल मेरी मैया का पहला नौ दुर्गा है। आपको क्या काम करना है, दैनिक कार्य करते हुए स्नान विस्नान से जब आप निवृत्त हो जाएं दोस्तों, एक कलश ले लीजिए। तांबे का कलश होना चाहिए, नहीं तो कांसे का कलश भी होता है, ठीक है, पीतल का भी किसी के पास हो चलेगा। तो एक कलश ले लीजिए, माता रानी की एक मूर्ति अगर लाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लाना चाहें तो नियम तो ये होता है कि लोग मिट्टी से अपने हाथ से मूर्ति को बनाएं। मूर्ति को बनाने के बाद में जिस तरीके से आपने गणपति जी का सारा कार्य किया है और बाद में उनका विसर्जन कर दिया है, तो उसी तरीके से ये विधान कहता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो माता रानी की एक मूर्ति को धो पूछ के, गंगा जल से नहला के, दूध से दही से नहला के, अच्छे वस्त्र पहना के, और वस्त्र ना हो तो कलावा अर्पित कर दीजिए। कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं जिनके यहाँ पीतल की या धातु की मूर्तियाँ हैं, उनको डेली स्नान करा सकते हैं। और उसके बाद आप क्या काम कर सकते हैं दोस्तों, आपको डेली के रूटीन में एक काम अवश्य ऐड ऑन करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती जब आप शुरू करेंगे, भगवान शिव और माता रानी की स्तुति है, स्तुति करने के बाद में गणपति का ध्यान सबसे पहले कर लीजिए, अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए। पहले गुरु का ध्यान, फिर गणपति जी का ध्यान, फिर महादेव और माता रानी की स्तुति। उसके बाद में आप माता रानी के 108 नाम हैं, उन 108 नामों का मात्र नाम मुँह को ले लेते हैं, तब भी आपको बहुत लाभ होगा। और माता रानी के 1 से लेके लगभग 12-13 अध्याय हैं। उन अध्यायों में से अगर आप डेली का एक अध्याय, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, अगर आप हिंदी में भी उस अध्याय को पढ़ते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। बाद में कई सारी स्तुतियां हैं, मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा। तो अभी की वीडियो में केवल इतना ही कि माता रानी का एक संकल्प ले लीजिए। जब भी कोई व्रत लिया जाता है, मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, दादाजी का नाम ये है, गोत्र ये है, और हे मेरी मैया, मैं इस उपलक्ष्य में, इस विषय से आपके व्रत रख रहा हूँ। मेरे सारे व्रतों को पूर्ण कराना, मेरी जो भी कामना है उस कामना को पूर्ण कराना। ऐसा संकल्प लेते हुए आप एक 5 का सिक्का
माता रानी के किसी लाल कपड़े में बांध के मंदिर में रख सकते हैं दोस्तों। और इन 9 दिनों माता रानी की सेवा कीजिए। एक समय भोजन का नियम है, एक समय आप भोजन ले सकते हैं और भोजन में भी अन्न आपको 9 दिनों में नहीं खाना है। कुछ लोग कोटू के आटे का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं। कुछ लोग सिंगाड़े का आटे का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग अल्पाहार रहते हैं। कुछ लोग फल से करते हैं, कुछ लोग दूध से करते हैं। तो जैसी जैसी जिसकी भावना है उस तरीके से माता रानी को मनाइए, प्रेम से मनाइए। मैया रानी आपके घर आएंगी, भंडार भर के जाएंगी। तो एक छोटा सा मंत्र माता रानी का आपके सारे काम बनाने में सक्षम है और वो बड़े प्रेम से और ध्यान से आपको बोलना है। और उससे पहले एक बार बोलना है, सच्चे दरबार की जय। तो माई मेरी सच्चे जूता वाली माता तेरी मेरी लाज रखना। तो मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे शिवार्थ साधिके शरण्यम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। केवल अगर आप इस मंत्र की स्तुति करते रहेंगे तो माँ आपके सारे काम बनाएगी, मैया रानी आपके काम बनाए। पहला नवरात्र आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित भरपूर प्रेम के साथ आप मनाएं। माता रानी आपके काम बनाए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होते हैं कुछ लेके। जय माता।